बड़े और छोटे शहरों में आज भी बड़ी संख्या में लोग किराए के घरों में रहते हैं। किराए का घर लेने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट जरूरी है। इसका मकसद मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की सुरक्षा है। मकान मालिक का उसके घर पर कानूनी अधिकार बना रहता है, जबकि किराएदार को घर के मेंटेनेंस पर खर्च नहीं करना पड़ता है। यह जिम्मेदारी मकान मालिक की ही होती है, लेकिन कई बार मकान मालिक के हित को ध्यान में रख रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। यह ठीक नहीं है। लीव एंड लाइसेंस रेंटल एग्रीमेंट इस समस्या का समाधान हो सकता है। आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं। आखिर लीव एंड लाइसेंस रेंटल एग्रीमेंट क्या भला है? यह मकान मालिक और किराएदार के बीच एक एग्रीमेंट है। इसमें वे शर्तें शामिल होती है जिन पर प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है। इसमें घर का पता, साइज और टाइप शामिल होता है। इसके अलावा मंथली रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एग्रीमेंट की अवधि और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की शर्तें भी शामिल होती हैं। डीएसके लिखतर के पार्टनर सागर कदम ने कहा, एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एग्रीमेंट नहीं होने पर मकान मालिक अचानक घर का किराया बढ़ा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर आप हाउस रेंट अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। अब रेंट एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रेंट एग्रीमेंट में किराया चुकाने की तय तारीख शामिल होनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि किराया चुकाने में देर होने पर क्या पेनल्टी होगी। यह भी बताया जाना चाहिए कि निश्चित अवधि के बाद मकान मालिक किराया बढ़ा सकता है। मेंटेनेंस चार्ज के साथ पानी और बिजली के बिल चुकाने की जिम्मेदारी किस पर होगी, यह बात रेंट एग्रीमेंट में साफ होनी चाहिए। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किराए पर घर ले रहा है तो उसे एग्रीमेंट को ठीक तरह से पढ़कर जरूर समझ लेना चाहिए। मकान मालिक की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि किराएदार कहीं घर पर कब्जा ना कर ले, इसलिए रेंट एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्टर्ड नहीं होने पर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। LEX एटर्न प्रैक्टिसेस के को फाउंडिंग पार्टनर आदित्य खादरिया ने कहा कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होने पर किराएदार घर को खाली करने से इनकार कर सकता है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट में एग्रीमेंट के टर्मिनेशन की शर्त जरूर होनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट की फ्रेमिंग बहुत जरूरी है। ज्यादातर वकील जो रेंट एग्रीमेंट फ्रेम करते हैं उनके पास इसके लिए पहले से तैयार एक फॉर्मेट होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसके प्रावधानों में बदलाव नहीं कर सकते। आप और मकान मालिक आपसी सहमति से ऐसी शर्तें और प्रावधान एग्रीमेंट में शामिल कर सकते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो।